दयालबाग विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सभागार में 17वां राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया। 29 मार्च दिन शनिवार को आयोजित यूथ पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष और विपक्ष की मौजूदगी में सरकार द्वारा किए गए वादों और योजनाओं पर चर्चा की गई। सत्ता पक्ष ने अपनी योजना को जनहित में बताते हुए कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। वहीं विपक्ष के युवा सांसदों ने सरकार को आईना दिखाया। राष्ट्रीय युवा संसद कार्रवाई की अध्यक्षता अमूल्य सत्संगी ने की। निर्णायक मंडल में डॉक्टर बंगाली सिंह, पूर्व लोकसभा सदस्य, कुल सचिव चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हाथरस, प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रोफेसर अजय तनेजा, प्रोफेसर वाइस चांसलर आगरा रहे। मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और विशिष्ट अतिथि पार्षद भरत शर्मा ने युवा सांसदों को बधाई देने के साथ विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों की प्रशंसा की। राष्ट्रीय युवा संसद की समन्वयक डॉक्टर जसप्रीत कौर ने बताया कि युवा संसद प्रतियोगिता छात्रों को संसदीय कार्रवाई और संसदीय चर्चा एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने का मौका देती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ संसदीय शैली के प्रति जागरूक करना है। मैं डॉक्टर जसप्रीत कौर, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ 17th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा किया जाता है। हम लोग इस युवा सांसद में मॉक पार्लियामेंट की तरह प्रस्तुति करते हैं, जिसमें मॉडल पार्लियामेंट, एक अच्छा पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए वैसे पूरा उसमें दिखाते हैं। इसमें 55 स्टूडेंट्स मिनिमम पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे सेशंस होते हैं। पूरा पार्लियामेंट सेशन 60 मिनट्स का पार्लियामेंट सेशन होता है। इसमें क्वेश्चन आवर सेशन होता है, डिबेट के लिए कॉलिंग अटेंशन, बिल प्रेजेंटेशन, ये पूरे सेशंस होते हैं। कौन मुख्य अतिथि रहे हैं आज, कौन जजमेंट कर रहा है? मुख्य अतिथि हमारे पास डॉक्टर बंगाली सिंह जी हैं, जो कि फॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। ये हाथरस से आए हैं स्पेशल हमारे इवेंट के लिए, तो इनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं, जो MLA उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी हमारे साथ मुख्य अतिथि के फॉर्म में हैं। और भरत शर्मा जी हैं पार्षद, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के फॉर्म में हैं। प्रोफेसर अजय तनेजा जी वाइस चांसलर BR अम्बेडकर, ये ज्यूरी मेंबर के फॉर्म में आए हैं। और साथ ही में जो यूनिवर्सिटी को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा एक ग्रुप कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होते हैं, प्रोफेसर SP सिंह जी, ये चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आए हैं, ये भी ज्यूरी मेंबर हैं। किन विशेष छात्रों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है? यूनिवर्सिटी के सारे छात्रों के लिए ये खुला हुआ था। हमने ऑडिशंस लिए थे, जो अच्छा डिबेट कर पाते हैं, जो अच्छे से बोल पाते हैं। बेसिकली ये ड्रामा ही है एक तरीके से, तो जो डिबेट में जो अपनी इंटेलिजेंस से मॉड्यूलेशन कर लें, उस बेसिस पर हमने छाटे और 55 छात्राओं को हमने निकाला। क्या इसके द्वारा बच्चों को राजनीति के प्रति प्रेरित करना? बिल्कुल उनको समझ, इस सेशन के थ्रू उनको समझ में आया कि डिबेट एक्चुअल में पार्लियामेंट में चलती कैसे है। जनरली युवा वर्ग इतना पार्लियामेंट में इतना इंटरेस्टेड होता नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है। जब ये करने बैठे तो इन्होंने अपने आप ही इतना अच्छे से उसको सीखा, वीडियोस देखे। पिछली पार्लियामेंट सेशन के उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखकर अपने आप को इम्प्रूव किया, और उनका इंक्लिनेशन है कि हाँ, हम आगे से अब कुछ कर सकते हैं इस एरिया में भी। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर कविता रायजादा द्वारा किया गया। दयालबाग विश्वविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर C पटवर्धन ने राष्ट्रीय युवा संसद के सभी युवा सांसदों को बधाई देने के साथ बताया कि राष्ट्रीय युवा संसद के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र को मजबूत करने और संसद में विपक्ष की सही भूमिका के प्रति जागरूक करना है। संसद में सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष की भूमिका अहम मानी जाती है। 17वें राष्ट्रीय युवा संसद कार्रवाई में युवा सांसदों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई और एक अच्छा और स्वस्थ प्रदर्शन कर सरकार के ज्वलंत मुद्दों को दर्शाया। मैं C पटवर्धन, निदेशक दयालबाग शिक्षण संस्थान। किस तरह का सेक्शन आज चलाया जा रहा है, क्या मेन मोटो है? ये 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, वो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज करती है। उसका ये रीजनल लेवल का सत्र चल रहा है। इसके दौरान जो इसमें रीजन के लेवल पर चयनित होंगे, वो नेशनल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। किन मुद्दों पर बात होती है? क्या इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन का बेसिक पर्पस ये है कि जितने भी हमारे छात्राएँ हैं, वो न केवल संसदीय प्रणाली को समझें, उसकी प्रक्रिया समझें, किस तरह से हमारे देश में सदन में
कार्य किया जाता है, मुद्दों पर गंभीर चर्चा होती है और पक्ष और विपक्ष दोनों कितनी स्ट्रेंथ के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं और गुण दोष के आधार पर जो देश हित में निर्णय होते हैं वो फाइनल होते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष को सुना नहीं। जब इसमें सबसे पहली बात जो हम छात्रों से करते हैं वो ये है, स्पीकर आके सबसे पहले जो विभाजन करते हैं वो पक्ष से पहले विपक्ष का करते हैं। मैसेज ये है कि द मेजॉरिटी may finally win, but the minority will always be heard in a parliamentary democracy। तो दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना रोल है और ये हमारे जो रोल प्लेइंग का जो एक प्रक्रिया है, इससे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आखिर हमारा पार्लियामेंट क्या है, कैसे काम करता है। और सबसे ज़्यादा जो इवैल्यूएशन में फोकस होता है वो डिबेट की क्वालिटी पे तो होता ही है, उससे अधिक होता है कि प्रक्रिया जो है उसके जो नियम हैं, पार्लियामेंट में क्या पहले होना चाहिए, क्या बाद में होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, किसको कहाँ बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये सारे नियम एक प्रोटोकॉल जो है उसको ये सीखते हैं। मैं एस.के. चौहान यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड हूँ, एक्स रिटायर्ड। क्या कहना चाहेंगे जो आज संसद का गठन? ये PEI में एक बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है कि हम शुरू से, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ये कंपटीशन शुरू हुआ है, तब से पार्टिसिपेंट्स हैं और बड़े हर्ष का विषय है कि हम 2 बार इसके नेशनल विनर्स रहे हैं, 1998 में और 2005 में, और हम रनर्स अप भी रहे हैं और पार्टिसिपेट हमने हमेशा ही किया है इसमें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, 90 से करते आ रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों, एक और इसका पर्पज़ है स्पिरिट ऑफ को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की भावना, किस तरह से विरोध को सहन किया जाए और किस तरह से अच्छी बात को अप्रिशिएट किया जाए, इस भावना को भी ये जो यूथ पार्लियामेंट है वो स्ट्रेंथन करती है। और एक और भाषा, क्योंकि अच्छी भाषा के बिना अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता है, तो एक अच्छी भाषा बच्चों को, इससे जो दूसरे बच्चे भी हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट्स के अलावा जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी इन्हीं की तरह अपनी भाषा में विकास करना चाहिए। तो एक हेल्दी स्टडी प्रैक्टिसेस को भी ये प्रमोट करता है।